ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सव्साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या वीणा किम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 32 पे चालू करनी है हमें। 31वीं गाथा कल पूरी हुई थी। कर्म में बैठ के कभी कर्म खपे नहीं जाते और कर्म बंधते हैं। कर्म के उदय के काल में तू अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी वस्तु को पहचान ले, अपनी वस्तु में जम जा और अपना कल्याण कर ले। इतनी बात अपनी हुई थी। ये बात कर्म और तेरे बीच में अत्यंत अभाव है। कर्म अचेतन है और तू चेतन है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मिलाप नहीं होता, लेकिन तू उल्टी मान्यता से उसका मिलाप करना चाहता है, उसको एक मेक करना चाहता है। वो तेरी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को तू स्वीकार कर, बाकी सब कुछ हो जाएगा। भूल को स्वीकार करके अपनी वस्तु में, अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में जम जा। अंतरात्मा में भी रुकने का नहीं है। परमात्मा अंतरात्मा में रुकेगा तो परमात्मा नहीं बन पाएगा। आएगा सुन में अंतरात्मा के 3 भेद कहे ना, जगन्य, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा। उसमें भी रुकने का नहीं है। आएगा समाधि मंत्र चालू करेंगे तो समाधि तंत्र चालू करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, हम 32वीं गाथा पे हम जा रहे हैं। अभी हमारा संघ किस तरह से अपना कल्याण करे उसमें लगना चाहिए। बाहर के कल्याण, बाहर के जीवों के कल्याण में, मेरे बेटे के लिए, मैं मेरी पत्नी के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, गाय भैंस बकरी, इन सब के लिए परोपकार।
उनके ऊपर दया। देखो भाई, उपदेश है वो ऊपर चढ़ने के लिए होता है। वो दया, निचली कक्षा में दया होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। मारझूड़ करना नहीं है, काटकूट करना नहीं है। इसका मतलब ये परोपकार, इनकी दया छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसका पर मारकूट और मारझूड़ कर ले, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात ये है कि परोपकार वृत्ति, पर का उपकार करना, वो वृत्ति कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक है। अच्छा, तुम चाहे कितना भी उपकार करना चाहते हो, हकीकत में तुम उसका उपकार कर सकती हो क्या? उसका थोड़ा भी दुख ले सकती हो क्या? गुरुदेव के प्रवचन में आता है, एक लड़की को बहुत सारे वो शिमड़ा, क्या बोलते उसको, सितड़ा हो गए, बहुत ऐसा भी सोच सके नहीं, ऐसा भी सोच सके नहीं, एक एक में से ईयड़ निकले। लड़की कहती है कि मां, मैंने ये वो, मैं जैसे कोई पाप नहीं किए, तो इतना मुझे क्यों दर्द है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। देखो, मां राग द्वेष कर सकती है, उसका इतना भी दुख ले सकती है क्या? नहीं ले सकती है भैया। नकुल और सहदेव पांडव को साधर्मी मुनिराज के प्रति भाव आया, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। तुम दूसरे का दुख भी नहीं दे सकते हो और दूसरे का दुख भी दूर नहीं कर सकते हो। सब कर्माधीन अवस्था में सब बराबर एकदम परफेक्ट है, उल्टे तुम नए कर्म बांधोगे, नए कर्म बांधोगे, परोपकार में नए कर्म बांधोगे। देखो आ गया है ना, सर्वासिद्धि आ गई। कहने का भावार्थ यहां पर सर्वासिद्धि उनकी आ गई, हम हमारी क्या तैयारी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। उनकी तो सर्वासिद्धि आ गई, सर्वासिद्धि मिल गई, बहुत ही उच्चतम स्वर्ग कोटि मिल गई। हमारी क्या मिलेगी वो हमें वो देखना है भैया। उनके इतने उच्च कोटि के शुभ परिणाम, उच्च कोटि का जीवन, इतने जीवन, ये ऐसे जीवन में इतना मिला, तो हमारा कैसा जीवन है, ऐसा कंपैरिजन करना चाहिए हमें। हम कहां पर खड़े हैं, हम कहां पर खड़े रह के हम क्या बात करना चाहते हैं, वो एक हमारा वो है। परोपकार है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, व्यवहार का उपदेश इसके लिए दिया जाता है, व्यवहार में खड़े रहने के लिए नहीं। व्यवहार का उपदेश इसके लिए दिया जाता है कि व्यवहार को छोड़ के निश्चय की, निश्चय मत वस्तु को ग्रहण कर, वो उसके लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। व्यवहार में खड़े रहने के लिए व्यवहार अच्छा है, व्यवहार तो अच्छा है ही कहां, व्यवहार तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो उसको छोड़ने के लिए और निश्चय रूप अपने भगवान आत्मा को ग्रहण करने के लिए, चार प्रकार के व्यवहार नहीं गए ना, तो भाई व्यवहार को छोड़ना है तो क्यों ग्रहण करो? अरे ग्रहण करेगा नहीं, ग्रहण इसके लिए, जानना इसके लिए है कि उसको जान के उसको छोड़ना है, उसका स्वरूप को जान के उसको छोड़ना है। परोपकार की बात आने वाली है, बहुत ही गंभीर बात है। जैन धर्म में स्वार्थी बनो। स्वार्थी का मतलब क्या? स्वार्थी, स्वार्थी, स्व यानी कि कौन?
जयेश नहीं, स्व यानी कि मैं जीव, मैं आत्मा, उसका अर्थ यानी कि उसका ही प्रयोजन रखो और किसका नहीं। इनके तो स्वार्थी, अरे मेरे घर के लिए, मेरी धर्मपत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फलानों के लिए, मेरे ढिंगना के लिए, ये सब स्वार्थी बना। पैसे इकट्ठे करना, घर बनाना, वो करना, वो सब करना। आई बात समझ में? बात को समझने की कोशिश करो, बात को गहराई से पकड़ो। बात को यदि गहराई से नहीं पकड़ पाए तो बहुत गंभीर परिस्थिति आ सकती है भैया। बात समझ में? गाथा प्रारंभ करते हैं। स्वार्थी, जैन धर्म स्वार्थी बना सिखाता है, और कोई धर्म तो परोपकार ही बताता है। परोपकार करो, परोपकार ही धर्म है। परोपकार करते जा तू। देखो, उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। आचार्य देव हमें उपदेश दे रहे हैं ना, हमारी तो कोई वो नहीं है उपदेश देने का, हम तो सिर्फ वांचन करते हैं। उपदेश आचार्य देव इसके लिए दे रहे हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए। उपदेश लेके नीचे नहीं उतरना है। परोपकार वृत्ति छोड़ के पाप में वृत्ति नहीं करनी है। पाप में वृत्ति तो पहले ही छुड़ा दी, बहुत पहले छुड़ा दी। अभी पुण्य की वृत्ति छुड़ाने की बात चल रही है भैया। निस्वार्थपने, निस्वार्थपने। निस्वार्थपने परोपकार वृत्ति करता है ना, कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं रहता है, फिर भी तू अपना घात कर रहा है भाई। यहां पर ये जैन धर्म ये कहता है तू अपना घात हो रहा है, तेरा खुद का घात हो रहा है। तू अपनी अपनी देखो, सुमत प्रकाश जी कहते हैं ना, अपनी दया करो पहले, दूसरे की दया बाद में करना, पहले दया अपनी करो। पहले दया अपनी करो। पढ़ते हैं, गाथा गाथा पढ़ते हैं। देखो, देखो उत्थानी का पढ़ के फिर आगे गाथा लेते हैं। अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त निमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये बात अपनी कल की ये बात रही थी, ये वो बात पढ़ी हमने भावार्थ का समयसार गाथा 80-82 नंबर का गाथा का बात लिखी है। क्या क्या लिखा इसमें? अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव लिखा है, अज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव के परिणाम को निमित्त करके पुद्गल द्रव्य कर्म यानी भाव कर्म से द्रव्य कर्म रूप परिणमते हैं, और पुद्गल कर्म यानी कि जो नो कर्म है, नो कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त निमित्तिक भाव है, परंतु परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। 80 नंबर की कर्ता कर्म अधिकार है ना, 80-81-82 नंबर की गाथा है। समझ में? अपने को तो ये बात अपनी कल की बात थी, ये बात हमने पढ़ी अभी। अभी 32 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। परोपकार, परोपकार को तुम छोड़ने को बोलते हो, कैसा चलेगा जीवन?
भूखे को रोटी नहीं देना कितनी बुरी बात है। भूखे को रोटी नहीं देना, गलत बात नहीं दिख रही है आपको? मुनिराज के वन जंगल में मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं और कोई पंखी या कोई जानवर आ जाए तरसा हुआ, पानी का पानी 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 करते हुए, मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा से निकलते हैं और कमंडल से पानी देने का भाव भी नहीं आता उनको। क्यों भाई, पानी कम हो जाएगा? नहीं नहीं भाई, उनको ये उपदेश देंगे कि भाई तू क्षुधा तृष्णा से रहित है, ऐसे भगवान आत्मा का तू ग्रहण कर। क्या बात करते हो? अरे हाँ, ऐसे तुम आत्मा को ग्रहण करो। क्षुधा और तृष्णा से रहित है तू, कितनी शांतता मिलेगी, बोलो, विचारो। आप कितनी भी तरस लगी है, रात को लगी है, मानो कि सब कुछ मैं छोटा था और रात को तरस लगी, तो रात को अभी नहीं कहते, पोल्यूशन के दिन थे वो टाइम, तो रात को पानी नहीं पीते। 10 लक्षणी पर्व के दिन थे, तो मम्मी ने कहा कि बेटा शांत बैठ जाओ, थोड़ा टाइम शांत से, निकल जाएगा, तरस निकल जाएगी। अरे शांति, 1 मिनट में शांति हो गई और नींद आ गई, और सुबह उठ के जो ये नित्य क्रियम करके फिर लिया। मतलब कहने का भावार्थ, तुम उसके पीछे विकल्पों को मत दौड़ाओ। उसके पीछे विकल्प दौड़ाने से उल्टा तुम्हारा विकल्प वो उसमें ही हो जाएगा। मुनिराज उसको, वो जीव को समझाते, उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू क्षुधा और तृष्णा से रहित है, क्षुधा और तृष्णा से रहित ऐसे अपने भगवान आत्मा को तू ध्यान धर, अपने भगवान आत्मा में तू बैठ जा, अपने स्वरूप में आ जा। अब हम एक को हम आया था ना गाथा में, अरे इसकी तुझे कोई जरूरत नहीं है। अनंत काल, बहुत काल बिता दिया, अनंत काल चला गया नरकों में, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता वहां पर, तो तू जिंदा रहता है, तू यहां पर क्यों? अरे तू शांत हो जा। परोपकार ऐसा कोई देखेगा तो कैसा बुरा लगेगा? इसको तो चिंता वो होती है अरे उसको चिंता वो होती है कि अरे इसका मैं नहीं करूंगा, उसका मैं नहीं करूंगा। आई बात समझ में? गाथा पढ़ते हैं, 32 नंबर की गाथा। ऐसा है इसलिए, कैसा है इसलिए कि भाई तू परोपकार वृत्ति जो करना चाहता है, अरे इससे तेरे कर्म बढ़ते हैं। तू राग के वश होकर वो कार्य करना चाहता है, अपनी नुकसान, खुद के नुकसान के वश होकर तू कार्य करना चाहता है। वो देखो, मतलब ये बात को और एंगल से लेके जाएगा ना, तो अरे गड़बड़ कर बैठेगा वो, बहुत ही शांति से। अरे क्योंकि एक तो सिद्धांत है कि तुम किसी का कुछ कर सकते नहीं हो। देखो कल एक उदाहरण दिया था, कल क्यों से दिया था, किसका जीव था, कोई
उसने कुछ तो भी था, तो वो व्यक्ति को सुकुमाल का ही जीव था मेरे हिसाब से, मैं जब तक भूल नहीं करता हूं तब तक सुकुमाल मुनिराज का ही जीव था। तो सुकुमाल मुनिराज या जो भी है नाम एग्जैक्ट, तो वो जीव को उसका दोस्त था, दोस्त अच्छा पैसे वाला था, तो उसको दिया हीरा माणिक जवेरा सब दिया कि भाई तू सब ये सब लेके अपना अपना व्यवसाय कर, वो सब कर। तो लेके जा रहा है तो लूट लिया, ऐसा कुछ तो भी है। दूसरा, भाई चल ठीक है, भाई मेरे को एक काम कर, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए दे दे। तो खाने की बोरी भर के देता है उसको। किसकी बोरी? चने की बोरी भर के देता है। तो चने की बोरी भरता है तो वो नीचे से हॉल रहता है, तो हॉल से सब चने के चने गिर जाते हैं, सबके सब चने गिर जाते हैं। मतलब कैसा है, परोपकार वो करना चाहता है। परोपकार होता है राग के वश होता है, याद रखना ये चीज। खुद का अकल्याण करके ये चीज होता है। पाप के सामने परोपकार पुण्य है, लेकिन शुद्ध के सामने परोपकार पापमय है। परोपकार भी और पाप में, दोनों पापमय है। गाथा पढ़ता हूं, 32 नंबर की गाथा। परोपकृति मुत्सत्यज्य सोपरो परापरो भवम्। परोपकृति मुत्सत्यज्य स्वोपकार परो भव। उपकुर्व्य परस्याज्ञो दश्यमानस्य लोकवतम्। क्या कहते हैं? ये कोई पढ़ेगा ना ग्रंथ को उल्टा मानेगा। देखो, परोपकृति मुत्सुज्य, वो परोपकार वृत्ति छोड़ना है स्व के ऊपर उपकार के सामने। पूरा पढ़ना चाहिए, आधा पढ़ के वो गड़बड़ कर देते हैं। वो प्रवचन सार की गाथा है ना, पुण्य फला अरिहंता, 45 नंबर की गाथा है लगभग, वही इतना पढ़ लेगा, पुण्य फला अरिहंता। अरे पुण्य से अरिहंत पदा थोड़ी मिलता है। वो गाथा का हार्ट ऐसा है कि इतना पुण्य होने के बावजूद भी अरिहंत भगवान पुण्य में राजते नहीं है और अपने स्वभाव में राजते हैं, तो अरिहंतपना मिल जाता है उन्हें। इतना वैभव, इतना समोसरण, इतनी 12-12 सभा, लाखों लाखों लोग आके बैठते हैं, फिर भी वो वहां पे राजते नहीं और अपने स्वभाव में राजते हैं। सौधर्म इंद्रा के नतमस्तक हो जाता है, गरुड़िया की तरफ बैठता है और अपना सुनता है बात को। कहने का भावार्थ यहां पर आचार्य देव कहना चाहते हैं, परोपकार वृत्ति। परोपकार वृत्ति किसके सामने छोड़नी है? स्व के उपकार के सामने, अपनी स्वार्थीपन के सामने पर उपकार वृत्ति छोड़नी है। देखो पढ़ता हूं मैं हिंदी वाला। अतः प्रगट देहादिका मूढ़ करत उपकार, सज्जनवत बन यह जिय कर निज उपकार। अपने उपकार के सामने, यानी अपने को शुद्धोपयोग में जाने के लिए अपने शुद्धोपयोग के सामने परोपकार छोड़ना है। परोपकार छोड़ के अशुभ में जाना नहीं है। तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते शरीर आदि पर पदार्थ का उपकार करता है। तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो। इच्छा लिखी, इच्छा। पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो।
अपने स्वयं के उपकार, स्वार्थी बन जा। समझने जैसी बातें हैं भाई, समझोगे तो पाओगे। अर्थ अनिवार्य पड़ा है, कल लेंगे हम। गुरुदेव का भी कोटेशन नहीं लिया है, कल लेंगे हम गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं गाथा में। कैसे कैसे लगी वो हमारे गांव में वो चिटी चिटी रहती है, चिटी का घर रहता है, चिटी दल दल बनाती है, वो कुछ वो रहता है शंख का पाउडर की क्या कुछ तो भी रहता होगा, जो भी है, तो वो आटा डालते होंगे, कुछ जो भी डालते होंगे वो, तो वो पूरे गांव में जा जाके आटा डालना, आटा डालना, आटा डालना, आटा डालना, आटा डालना, पूरे जहां पर दिखते वहां पर। अपना अहित हो रहा है ना, अपने अहित के सामने परोपकार छोड़ने जैसा है। अपना हित करो, अपना हित के सामने परोपकार तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अरे सब एक समान जीव दिखेंगे भैया। चरणानुयोग मजबूत कब बनेगा? जब मजबूत बनेगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसका चीज पकड़ के तुम्हारा चरणानुयोग पक्का बनेगा। तुझे उसके प्रति राग द्वेष आएगा ही नहीं। देखेंगे हम बात को, कल लेंगे आगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।